जय हो गुरु महाराज की। जय बाबा मोहन राम की। आज कुछ भाई के सवाल थे, उनका जवाब दे रहा। एक भाई ने का सवाल है, वो बोल रहा कि हमारी चीज़ बांध ली, और पहले मैं चौंके लगाया करता था, मैं सब कुछ बताया करती चीज़, अब वह मुझे बताती नहीं। पहली बात तो भाई, कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप चीज़ सोचे तो कोई बांध ही लेगा, खोस भी लेगा चीज़। तो आपके जैसे किसी बच्चे से टॉफी बिस्कुट ले तो खोस ही लेगा, आप चीज़ बताओगे। पहली बात तो आप शक्ति का अपमान कर रहे। हमेशा ये ध्यान रखो, शक्ति को कभी चीज नहीं बतानी चाहिए। शक्ति है, हम उस देवता को पूज रहे हो, हमारे पिता समान है। अगर देवी को पूज रहे हो, हमारी माता समान है। अगर हम अपने माता पिता को चीज बताने लगे तो गलत बात है। दूसरी बात यह भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई किसी की कोई भी शक्ति बांध ले या उतार ले। क्या कभी किसी के कुछ हुआ ऐसा? कभी नहीं हो सकता। हमने कोई ना कोई तो गलती ऐसी करी है, जो हमारे साथ जो देवी देवता हमारा साथ दे रहे थे, वो साथ नहीं दे रहे। अगर हम कोई गलती करें, हमारे माँ बाप हमें डांट लगाते हैं, धमकाते के लिए माँ कार्य क्यों करा, आगे मत करना। तो भाई देवी देवता भी ऐसे ही होते हैं, वे हमारे माँ बाप है, वे हमें समझाते हैं तो ये कार्य कर दे, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और भैया हम गलत कार्य करते तो हमारे साथ तो कोई भी छोड़ दे, कौन खड़ा होगा? गलत के साथ कोई खड़ा नहीं होता। दूसरी बात यूँ, जो इस भाई को भगताई करनी, पहले अपना नियम बनाओ, अपने दिल के अंदर भावना बना के सम्मान करो। अगर तुम्हारे मन में ये आया कि मेरे किसी ने शक्ति बांध दी, तो वो बंदी जाएगी, मतलब वो काम ही नहीं करेगी। पहली बात तो अपना विश्वास जमाओ। जिस देव को, जिस इष्ट को आप पूज रहे हो, ऐसा कोई हुआ कि किसी, जैसे कोई भी आया आपकी शक्ति बांध देगा? हम तो इंसान है, क्या ऐसा कोई हुआ के अलावा जो हम भगवान को बांध देगा? संसार जिस व्यक्ति ने चलाया, संसार जिस व्यक्ति ने चलाया, क्या उसे कोई बांध देगा? चलो एक बात बताओ मुझे, अगर कोई शक्ति बांध देगा, अब जा मृत्यु निश्चित अटल सच है, मृत्यु सब होनी। इस मृत्यु को बांध के दिखाओ, देखा कौन रोक देगा? सब आएगी मृत्यु। जिस तरह जीवन होना जरूरी है, मृत्यु भी निश्चित है। जिस तरह सुख आएगा, दुख भी आना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि दुख में हमारे क्या लिए हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो हमने करा वो हमें मिल रहा। छोटा सा कारण है, जो समझ रहा वो पार उतर जाएगा, जो नहीं समझे वो पार नहीं उतरे। एक फल का पेड़ बो आप, उस पर 100 फल पैदा होंगे, आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे। आप एक किक्कर का पेड़ बोकाओ, आप कंटे खाओगे, आपके बच्चे कंटे खाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि जो मैंने कर दिया मैं खुद में ही भोगूंगा। जो हमारी संतान है, आने वाली जो संतान है, वो भी उस चीज को भोगेगी। अब वो हमारे हाथ में, हम क्या कर्म कर रहे। अगर आप अच्छा कर्म करोगे या अच्छा रहोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। एक भाई का सवाल था कि मैं पहले चौंके लगाया करता था, अब मुझे दिखना बंद होगा। भैया उसने कोई ना कोई, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ ना कुछ घटना हुई होगी, उसने गलती की होगी, या तो आप उस तरफ फिर के दोबारा पूजा नहीं कर रहे, या जो आपने कुछ ना कुछ लोभ हुआ है, गुरु वचनों से हटे हो। सबसे बड़ी बात होती है गुरु वचन। भक्ताई में जब गुरु वचन होता है, जब शिष्य बनता है, गुरु वचन हो जाता है। जो अपने गुरु वचन पर टिका रहता है, भक्ताई में वो पार उतरता है। जो अपने गुरु का सम्मान करता हो, बड़ू का सम्मान करता हो, छोटू का सम्मान करता हो, और जो सोचता हो कि मेरे से छोटा है ये, वो कभी भगत नहीं बन सकता। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान को हमेशा बड़ा बताया, अपना आराध्य बताया। शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान की पूजा करी, विष्णु भगवान ने शिव जी महाराज की पूजा करी, उन्होंने अपना आराध्य शिव भगवान को बताया। छोटा सा फॉर्मूला, जो समझ जाओ पार उतर जाएगा। जो सृष्टि के पालन करता, मतलब जिसके हाथ, त्रिदेव के हाथ में ही सब कुछ है, वे एक दूसरे को बड़ा बता रहे, वे अपने आप को बड़ा नहीं बता रहे।
सबसे बड़ी बात है भाई दूसरे का सम्मान करना, दूसरे को छोटा मत समझो। देखो सभी को सब ज्ञान नहीं होता, किसी के पास कुछ ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है। गुरु एक ही होता है, जिससे गुरु दीक्षा ले ली, गुरु शिक्षा ले ली, गुरु कंठी ली। और गुरु शिक्षा देने वाले अनेक होते हैं। कभी भी ये सोचते हो क्या गुरु तो एक ही होता है, पर शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जो मुक्ति का धाम होता है गुरु तो एक ही होता है वे, पर शिक्षा आप देखो जो स्कूल में जाते प्रिंसिपल भी गुरु ही है, और जो मैथ पढ़ा रहे वे भी गुरु ही है, साइंस पढ़ा रहे वे भी गुरु ही है। तो वे अनेक प्रकार के कार्य है, जिसको जिस तरह की शिक्षा आती है उस तरह की शिक्षा देगा आपको। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, मोक्ष गुरु एक होते हैं, जो हमारे मोक्ष का प्राप्त कराएंगे। तो सभी भाई ध्यान से सुने, भगवान का भजन करो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे कर्म करो, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। एक दूसरे का सम्मान करो। और भैया रही भगताई की, ये भगताई का तो एक ट्रेंड सा आगा, सच है बुझो। पहले कई कई कोस में एक भगत में लग रहा था, अब हर गांव में कम से कम 10-10 भगत मिलेंगे। सबसे पहली बात तो गुरु अब सब बनना चाह रहे, चेला कोई बनना नहीं चाह रहा। देखो भैया अपने गुरु को, अपने माँ बाप को पूजो, शिवालय मंदिर में पूजो, गांव खेड़ा पूजो, अपना देवता पूजो, अपनी कुल देवी कुल देवता पूजो, सबका सम्मान करो, दान करो, भजन करो, ये पार उतारेगा। किसी की कोई भी शक्ति कोई बांध नहीं सकता। हमारे गलती के कारण ही हमारे साथ कुछ घटना घटेगी, यानी किसी की ताकत नहीं है कोई हमें कुछ दंड दे दे। भगवान की भी ताकत नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान भी हमारा सम्मान करेगा। क्या कोई पिता अपने पुत्र का नुकसान चाहेगा? परमात्मा हमारे पिता समान है। क्या कोई भी पिता अपने पुत्र का नुकसान चाहेगा? ये बताओ, कोई नहीं चाहता। हर पिता ये क्या चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत होशियार बने, सभी कामयाब हो गए। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे कर्म करो, अच्छा करने से अच्छा मिलेगा। जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। जो तुमने बो दियो जमेगा, और वो 4 गुना बढ़ के आएगा। वो ये नहीं कि हमारे साथ, वो हमारे बच्चों के साथ भी आएगा। सभी भाई ध्यान से ये बात सुने। सभी को जय बाबा मोहन नाम की, जय गुरु महाराज की। और रविवार में जो दरबार लगेगा भाई, उसका समय 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। और 10 बजे टोकन मिलने स्टार्ट हो जाएगा। फ्री निःशुल्क दरबार है। आपने टोकन लेकर लाइन में लगे भैया। देखो कोई भाई कहने लगा मैं पहले आया और वो बेचारा सुबह से आकर बैठा रहा, उसे 5वें नंबर है, वो अच्छी बात नहीं। जो जिस टाइम पर आएगा उसी टाइम पर उसे बताया जाएगा। सभी आदेश मानने भाई, रिक्वेस्ट है सभी हाथ जोड़ के, कोई आदेश मान ले चाहे रिक्वेस्ट मान ले, शर्मिंदा मत करे। सभी भाई लाइन में लगे अपना टोकन लेकर। निःशुल्क दरबार, सबसे बात होगी, सबकी समस्या सुनी जाएगी। सभी को जय बाबा की, जय बाबा मोहन नाम की, जय गुरु महाराज की।